रीट 2024 के जो फॉर्म है वो अभी 20 तारीख के बाद से आपका आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हाल ही के न्यूज़पेपर में इसकी जो अपडेट है वो दी गई थी आपकी। और इसका जो देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, देखिए रीट जो है 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं उनकी वैकेंसीज़ हैं। कुल ये कितनी है, तो ये 30,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। नोटिफिकेशन आउट जो है वो कमिंग सून है, यानी कि अब से 5-6 दिनों में, 7 दिनों में आपको ये वैकेंसीज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, अभी देखिए इससे पहले जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ थी। कई सारे लोग इसमें जो है वो सिलेक्ट हुए थे। और पहले इसमें एक ही पेपर होता था, लेकिन पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें प्री और मेंस यानी 2 पेपर करा दिए गए थे, जैसे यूपी में और हर जगह होते हैं कि पहले यूपी टेट होता है, उसके बाद में आपका जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा कराते हैं। ऐसे इन्होंने पहले प्री और मेंस यानी पहला पेपर रीट 1 और फिर उसके बाद में मेंस इन्होंने कर दिया था। तो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे ये जो है एग्ज़ाम इसको कराएंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए न्यूज़पेपर में भी इन्होंने ये अपडेट दिया हुआ था। और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं, देखिए रीट लेवल का जो फॉर्म फीस है वो भी आपको देखिए 550 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। सेकंड का जो आपका फॉर्म है ये भी आपके जो है 550 रुपये यानी 550 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, तो भी आपका जो है ये दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो आपकी 750 रुपये फ़ीस होगी। जैसे सीटेट में आपका होता है कि आप अगर फर्स्ट पेपर भर रहे हैं और सेकेंड पेपर भर रहे हैं तो उसकी आपका मिक्स करके जो है वो कम फ़ीस हो जाती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आपका होगा कि आप बीएड किए हों या फिर आप बीटीसी किए हों। इसके अलावा आपका जो उम्मीदवार यानी कक्षा आपका जो 12th होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है कोई भी आप कोर्स जो है वो किए हुए हों। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, देखिए जो इसमें मिनिमम आपका जो मार्क्स है, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, जो कि नॉर्मल मांगते हैं कि आपका 12th में होना चाहिए। यहाँ पे यूपी में ग्रेजुएशन का होता है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेवल 1 में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए जो उम्मीदवार हैं कम से कम 50% सीनियर सेकेंडरी में, ये जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा डीएलएड कोर्स होना चाहिए आपका। और जो सेकंड वाला है इसमें आपका बीएड होना चाहिए या फिर आपका बीएसटीसी या फिर आपका जो बीटीसी है ये होना चाहिए। यानी और जैसे आपका जो फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो बीटीसी वाले होते हैं ये एलिजिबल होते हैं। बाकी बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में नहीं है, तो इसमें भी मे बी इनको मौका नहीं मिलेगा। और बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे क्या है। तो देखिए जो एग्ज़ाम इसका होता है, जैसे रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से है, तो ये देखिए इसमें आपका जो पेपर है ये कितना, ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और जो इसमें इसका सिलेबस है तो देखिए पर्यावरण अध्ययन होगा, मैथ होगा, भाषा फर्स्ट और सेकंड यानी हिंदी होगी। सेकंड में आपका वही जो सीटेट और यूपी टेट और सारी तरीके का जो पैटर्न होता है सेम वही प्रोसेस आपका रहेगा। यानी कुल मिला के जो भी सारा यूपी टेट आप ले लीजिए या फिर उत्तराखंड टेट का ले लीजिए, कोई भी पेपर ले लीजिए जिसमें कॉमन पेपर पूछता है फर्स्ट में, वही सारे आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 नंबर के होंगे, उसी में आपको लाना होगा। और जो है गलत के लिए इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। और जैसा कि सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट में होता है, मेंस में अगर हम बात करते हैं तो मेंस में भी जो है सेकंड वाला जो पेपर है वो आपका जैसे सीटेट में होता है कि हाँ आपका 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव है वो रहेगा और बाकी 30 नंबर का आपका बाल विकास रहेगा, लैंग्वेज रहेगी और भी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो उस तरीके का आपका इसका पैटर्न है। बाकी देखिए जो इसका सिलेबस है, डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका जो अभी 20 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चलेगा। क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने बोला है, कुछ न्यूज़पेपर ने, कि कुछ भी चेंजेस हुए हैं। तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद में मैं आपको अपडेट कर दूँगी। बाकी वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।